और हम तो पिता करने में तैयार जाएगी और एक कथा और कराएंगे शीतला पे। अरे ग्वालियर में तो कांग्रेस की सरकार है, वो काम ना कर तो निगम पेमेंट करते थे। मेरी जो समझ में ना आना पेमेंट कैसे कर देते। नगर निगम परिषद की बैठक आज हुई और बैठक में 4 पार्षद धरने पर बैठ गए। चारों भाजपा के पार्षद हैं। आप धरना देकर बैठ गए, ऐसा क्या आ पड़ा कि आप उस आसंदी के सामने धरने पर बैठ गए? धरने पे मेरे को तो करीबन 4 साल है गई और 4 साल से आज तक की डेट में मैं कहते कहते मैं भी थक गया। मैंने कि अब थोड़ा समय रह गया है, 8-9 महीना को तो अगर कुछ याद बैठ धरना पे बैठ भी थी। अगर कहूँ हमारी समस्या जनता की है जाए तो ठीक है, तो जनता की समस्या सोल्व तो हमारी बहुत पहले जाती। जिस सोल्व को निगम ना करन दे रही, क्यों ना करन दे रही कि ठेकेदार जब ठेका करते है, अब वो काम ना कर तो निगम पेमेंट करते थे। मेरी जो समझ में ना पेमेंट कैसे कर देते भाई? अपन घर मकान बनाते हैं तो पहले पैसा बात तब देते हैं, तब कोई पुताई कर दे तो कहा भैया निबट को, मालिक कहेगा हाँ भैया निबट को, अपने अपन हिसाब कर ले। और निगम सवेरे तो कहेगी नहीं हम आप पर कार्रवाई करेंगे, और जाने कौन से बंगाली में जो जादू पड़ गया है, और रात को कचू बात करेंगे और सवेरे जाकर नहीं तो बिल पास है जाते हुए। आज तक की डेट में जो ठेकेदार ने हमको इतने मुसीबत करी है कि हर एक पार्षद अपने वार्ड में जाए कि नहीं, अगर वोट मांगने जाए तो फिर तैयार जूता धरे 10 नंबर को। इतना भारी है? इतना अरे भारी का जनता को मलबा निकाल देते ताना उठात। और अबे मेरे वार्ड में चलो कोई सर्वे कर ले, ऐसी कोई गली नहीं होगी तो मैं लेटरिन को पानी नहीं बह रहा। 66 पार्षद हैं, 66 में से 44 पार्षद भाजपा के हैं, उसके बाद भी ये हालत हो रही है? नहीं जी, सरकार तो कांग्रेस की है। सरकार तो निगम तो अब जहाँ टाइम पे हमारे ग्वालियर में तो कांग्रेस की सरकार है। तो सबके सहमति से ठेका प्रथा खत्म हो गई। हम तो हमारे जो 44-42 पार्षद हैं कि नहीं, इतने तो ये कह रहे हैं कि जो ठेकेदार है कि हटाओ, और हम तो पिता करने में तैयार जाएगी और एक कथा और कराएंगे शीतला पे। कौन नहीं इसको हटाने दे रहा? यही लोग ना हटाने दे रहे। अब तुम सोच लो कि माल कोने मिलेगा तेना हटाने दे रहे हो, MIC ना हटाने दे रही इनको। MIC नहीं हटने दे रही। देखिए हमारी पार्षद ने इससे पूर्व में आदेश पारित किया, हम सारे पार्षदों ने मिलकर आदेश पारित करवाया कि भाई आपको 45 दिन के अंदर, 1.5 महीने के अंदर सारी व्यवस्था दुरुस्त करके और ठेकेदार को हटा के और निगम अपनी हैंडओवर ले। लेकिन आयुक्त महोदय ने क्या किया, MIC में ले गए और MIC से लेके उन्होंने समयबद्धि ले ली। और फिर हालांकि ये बताइए कि भाई निगम की सबसे बड़ी कोई बॉडी है वो कौन है? पार्षद। तो पार्षद ने जब आदेश कर दिया 45 दिन के अंदर सीवर की पूरी व्यवस्था बनाए, तो फिर MIC ने किस अधिकार से कार्यवृद्धि दे दी? यानी पूरा देखें MIC उसमें पूरी मिली हुई है, पूरी मिली हुई है इससे। यस बिल्कुल नहीं, ठीक है MIC के नहीं चलेगा कहते हैं हम, लेकिन MIC के लोग कहीं ना कहीं उनसे मिले हुए हैं। नहीं, आखिरकार समयबद्धि कैसे दे दी? MIC को ये कहना चाहिए था, जब उन्होंने हमारे साथ में खड़े होकर उन्होंने कहा था कि हाँ भैया 45 दिन के अंदर व्यवस्था बदलें, तो उनको ये कहना चाहिए था, सुनिए आयुक्त महोदय आपके 45 दिन है, हम आपको समझ नहीं बढ़ाएंगे, हम इन दिनों में आपको पूरी करनी है पूरी कार्रवाई आपको। नेता जी, ये पूरा ऐसा लग रहा है कि MIC और ठेकेदार सब एक है। MIC और ठेकेदार महापौर ये अपन जो मान के चलें, आपको पता है कि पहले परिषद में पास हुआ और उसका 45 दिन का समय दिया, तो MIC ने उनको समय वृद्धि क्यों बढ़ाई? तो इससे महसूस लगता है, ऐसे लगता है कि मिले हुए हैं वो लोग। MIC मिली हुई है और ठेकेदार से मिली हुई है MIC, और कांग्रेस के जो भी सदस्य हैं उसमें वो भी मिले हुए हैं, जब भी समस्या आएगी। तो देखें आपको क्या लगता है कि ये MIC के लोग महापौर हैं, MIC के लोग कांग्रेस के लोग हैं, ठेकेदार से मिले? जी बिल्कुल मिले हैं। सारा काम तो वहीं से होता है, ठेकेदार द्वारा जो भी है ना पहले आता है सब MIC से पास होके आता है, तो इसलिए है ना इनका तो इन्वॉल्व होना जाहिर सी बात है और दिखता भी है। एक बात है ना, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि समस्या है ना सभी जगह है, पूरे ग्वालियर में समस्या है। और ना जब है ना हम लोग है ना धरने पे बैठ रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं, हम सक रहे हैं, आप लोग सबके शांत बैठे हो, समस्या तो आपके यहाँ पर भी है, बहनें आपकी भी बैठी हुई थी, तो बात तो एक ही है ना, पार्षद तो सभी एक ही हैं। मेरे क्षेत्र में तो मैं लगातार 4 साल, आज कंप्लीट 4 साल पूरे हो चुके हैं, ज़्यादा हो गए 4 साल से, और मैं अपने क्षेत्र की समस्या लगातार रख रही हूँ। उर्वाई गेट है, झाड़ू वाला मोहल्ला, पंचशील नगर, सीवर की तो इतनी समस्या है कि ना एक नहीं पूरे है ना बाढ़ में है ना ओवरफ्लो चलता है। एक तो है ना क्लियर नहीं करा पाते, फोन नहीं उठाते हैं वो,
उनकी मंशा ये है कि पार्षद की छवि हम खराब करें तो करें कैसे। अधिकारियों की मंशा यही है कि अगली बार ये चुनाव में जीतना नहीं चाहिए, हम इनकी छवि पूरी तरह से खराब कर देंगे। और यही मुझे लगता है आयुक्त महोदय की है। इसलिए है ना मैं वक्त वक्त पे समय समय पे उनको अवगत कराती रही हूँ, लेकिन है ना उसका कोई अंजाम पटल पे दिखाई नहीं दे रहा। देख सकते हैं ये भाजपा के पार्षद, आज 4 पार्षद धरने पर बैठे शहर में सीवर समस्या को लेकर। सीवर विकराल है, खुलेआम आरोप लगा रहे हैं कि महापौर और कांग्रेस के पार्षद ठेकेदार से मिले हुए हैं, अधिकारी भी मिले हुए हैं। अब कौन मिला है कौन नहीं मिला है ये अलग बात है, मुद्दे यहाँ उठाए जा रहे हैं, लेकिन शहर की जनता, वास्तव में शहर की जनता रो रही है। जिधर चले जाओ उधर सीवर ओवरफ्लो हो रहा है। ठेकेदारों की मनमानी, अधिकारियों की मनमानी लंबे समय चली आ रही है, कई बार उजागर हो चुका है। खैर बिल्लू अरसा न्यूज़ लगातार इस खबर को उठाता रहेगा, जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को उठाता रहेगा। देखते रहिए हमारे चैनल को। जय हिंद, भारत माता की जय।